नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमने अभी तक 4 ग्रह कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि एक लड़का कॉलेज में आता है, पढ़ाई में औसत है, लेकिन पूरी क्लास उसे जानती है। वहीं दूसरा लड़का उससे ज़्यादा होशियार है, लेकिन उसे कोई पूछता तक नहीं। एक लड़की साधारण से कपड़ों में सभी लोगों का ध्यान खींच लेती है, और दूसरी ओर लाखों रुपए खर्च कर देने के बाद भी वैसा आकर्षण कोई नहीं पा पाता। ऐसा क्यों? ज्योतिष कहती है कि इसके पीछे एक बड़ा कारण शुक्र भी हो सकता है। अगर आपको लगता है शुक्र सिर्फ प्रेम और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ग्रह है, तो आज आपका ये भ्रम टूटने वाला है। क्योंकि शुक्र सिर्फ प्यार का नहीं, पैसा भी है, लग्जरी भी है, फैशन भी है, कार भी है, बंगला भी है, संगीत भी है, जीवन को खूबसूरती से जीने की कला भी है। तो शुरू करते हैं शुक्र से। नवग्रहों में शुक्र को सबसे सुंदर ग्रह माना गया है। पौराणिक कथाओं में इन्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता है। ये असुरों राक्षसों के गुरु थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बुराई के प्रतीक थे, बल्कि ये इतने बड़े विद्वान थे कि देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनका सम्मान करते थे। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, जो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित करने का ज्ञान रखते थे। इसीलिए ज्योतिष कहती है शुक्र जहां मजबूत होता है, वहां नई ऊर्जा, नया आकर्षण और नई संभावनाएं पैदा कर देता है। आज के समय में अगर शुक्र को समझना हो तो इंस्टाग्राम, फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, लग्जरी कार, परफ्यूम, ज्वेलरी, इंटीरियर डिजाइन, म्यूजिक, डांस, ब्यूटी पार्लर, होटल इंडस्ट्री और इन्फ्लुएंसर के काम शुक्र से रिलेटेड काम माने जाते हैं। इन सभी का राजा शुक्र है। शुक्र को सीधी भाषा में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि अगर बुध कहता है चलो पढ़ाई करते हैं, तो शुक्र कहता है पहले कैफे कॉफी डे चल के कॉफी पीते हैं, उसके बाद कुछ प्लान करते हैं। शुक्र ग्रह जिनका अच्छा होता है वो यूजुअली छोटी छोटी चीजों को भी इतने प्रभावी ढंग से करते हैं कि वो लग्जरी लगने लग जाती हैं। प्रथम भाव हमारे व्यक्तित्व का, शरीर का और अपनी छवि का पहला भाव है। यहाँ अगर शुक्र बैठ जाए तो व्यक्ति अक्सर आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। जरूरी नहीं कि हीरो जैसा दिखे, पर उसकी पर्सनालिटी थोड़ी डिफरेंट और मजेदार होती है। ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है, कपड़ों की मैचिंग अच्छा करता है और नॉर्मल कपड़ों को स्टाइलिश तरीके से पहनना जानता है। इन लोगों से लोग आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं और ये लोगों से बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। म्यूजिक, डांस, एक्टिंग और फोटोग्राफी में इनकी रुचि होती है और नेचुरल समझ भी इनमें इस चीज को लेकर होती है। हम इसको एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि दो लोग इंटरव्यू देने गए, दोनों के मार्क्स बराबर आए, लेकिन एक बंदा है जो सलीके के कपड़े पहना हुआ है, मुस्कुरा कर बात कर रहा है, उसको तहजीब भी है, तो इंटरव्यूअर किसको सेलेक्ट करेगा? यू नो बेटर। ऐसे लोगों को देखकर मोहल्ले वाले लोग कहते हैं भाई फेस वॉश कौन सा यूज करते हो, और प्रैक्टिकली वो फेस वॉश यूज ही नहीं किया उसने जीवन में, फिर भी वो अट्रैक्टिव दिखते हैं। अगर पहले घर में बैठा हुआ शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो छोटा सा उपाय है कि महिलाओं का सम्मान करें और महिलाओं को सफेद मिठाई का दान करने से शुक्र अच्छे रिजल्ट देने लगता है। अब यही शुक्र अगर दूसरे भाव में चला जाए तो सुंदर चेहरा छोड़िए, सीधे बैंक बैलेंस पर असर दिखाना शुरू कर देता है। उसका ध्यान चेहरे से हटकर वाणी, परिवार और धन पर केंद्रित हो जाता है। द्वितीय भाव का शुक्र धन, परिवार, वाणी, भोजन और संस्कार पर अपना प्रभाव दिखाता है। ऐसे लोग अक्सर मीठा और संतुलित बोलते हैं। ये बहस से ज्यादा समझाने में विश्वास करते हैं। कई बार इन्हें सुनकर ही सामने वाला आदमी प्रभावित हो जाता है। शुक्र यहाँ हो तो व्यक्ति केवल मेहनत से नहीं, बल्कि प्रेजेंटेशन, कला और नेटवर्क और स्मार्ट तरीके से भी अपनी कमाई कर सकता है। अक्सर ऐसा व्यक्ति परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करता है। घर में सुंदरता, साज सज्जा और अच्छा वातावरण पसंद करता है। ऐसे लोगों को अच्छा खाना पीना, अच्छी मिठाई, अच्छा कॉफी, चाय, सुंदर क्रॉकरी और आरामदायक जीवन पसंद होता है। इनको एक एग्जाम्पल से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दो दुकानदार हैं, दोनों ने एक ही समय पे अपनी अपनी दुकान आसपास खोली है। एक दुकानदार अच्छी पैकिंग में सामान देता है, अच्छी से जमी हुई दुकान रखता है, जो आता है उससे सम्मान से बात करता है, और दूसरा दुकानदार सिर्फ ये है कि अपनी सीट पर बैठा रहता है, ग्राहक मांगता है उसको दे देता है, कभी कुछ चिल्लाना। तो अक्सर पहले वाले दुकानदार के पास ही लोग अपना सामान खरीदते जाते हैं। यही शुक्र है। ऐसे लोग मिठाई की दुकान पर जाकर एक पीस ट्राई करने के लिए बोलते हैं, एक पीस को पैसों से खरीदते हैं, और अगर उनको वो चीज़ पसंद आ जाती है तो दोबारा 5 मिनट बाद जाकर एक पीस और ऑर्डर कर लेते हैं। 5 पीस खाने हैं तो 5 बार वो लेना पसंद करते हैं। अगर दूसरे घर में बैठकर शुक्र
आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो छोटे छोटे उपाय हैं, कटुबानी से बचें, भोजन का अपमान न करें, शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें, माता पिता और बड़े सदस्यों की, घर के बड़े सदस्यों की इज्जत करें। अब हम देखते हैं कि अब तक शुक्र ने आपको अच्छा बोलना कमाना सिखाया, लेकिन अगर शुक्र तीसरे भाव में बैठ जाए तो क्या करेगा। तीसरा भाव है साहस का, संचार का, छोटे भाई बहनों का, कौशल का, सोशल मीडिया का, लेखन का और मार्केटिंग का। थर्ड हाउस का वीनस, ऐसे लोग अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं। अच्छी बातचीत, कहानी सुनाने की कला और पब्लिक स्पीकिंग में इनकी रुचि होती है और इनमें उनका प्रभाव भी होता है। फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, लेखन या संगीत जैसे क्षेत्रों में इनकी बड़ी हुई रुचि होती है और इसमें ये अच्छा भी करते हैं। ये लोग नए लोगों से सहज जुड़ जाते हैं और नेटवर्किंग में अपने झंडे गाड़ते हैं। अगर शुक्र शुभ प्रभाव में हो तो ऐसे व्यक्ति नए प्रयोग करने से भी नहीं डरते। बिजनेस में कंटेंट क्रिएशन और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने में आसानी से साहस दिखा देते हैं। उदाहरण के लिए एक युवक छोटे छोटे वीडियो डालता है, शुरुआत में 100 लोग देखते हैं, 50 लोग देखते हैं, फिर 1000, फिर 10,000 और लाखों में इनके व्यूज पहुंच जाते हैं। परंपरागत तरीके से करने वाले कामों में तृतीय भाव का एक मुख्य और अहम भूमिका होती है और अगर शुक्र यहाँ हो तो उसको रचनात्मक अभिव्यक्ति देकर उसमें सफल बनाता है। आज के समय में अगर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट, वॉइस ओवर, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो तृतीय भाव की भूमिका मुख्य रूप से मजबूत हो जाती है। ऐसे लोग फोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं करते, पहले लोकेशन देखते हैं, फिर लाइट भी देखते हैं, फिर कहते हैं यार ठीक है अब फोटो क्लिक किया जा सकता है या रील बनाई जा सकती है। अगर तृतीय भाव में बैठकर भी शुक्र आपको इस प्रकार के अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो अपनी कला को दबा कर ना रखें, उसको उजागर करें, लोगों को बताएं आई कैन डू दिस। छोटे भाई बहनों और मित्रों से परस्पर संबंध मधुर रखें। शुक्रवार को किसी बच्चे को कॉपी, पेन या पढ़ाई की सामग्री दान देना शुभ माना जाता है। संचार में विनम्रता रखें और शुक्र का सबसे बड़ा आभूषण है अपनी बात पर अड़िग रहें। आज हमने बात की शुक्र की कुंडली के पहले, दूसरे और तीसरे घर में। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे अगले घरों में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय श्री राम।